जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल जो इंटरनेट की वजह से क्या है कि क्लास का अपडेट नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज अपने बात करते हैं करंट अफेयर के। सबसे पहले अपने बात करते हैं दिवस की। दिवस की बात करें तो देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। जो वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को जो बनाया जाता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 मई 1886 को अमेरिका में पहली बार जो मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 मई 1886 को अमेरिका में बनाया गया था पहली बार। तो 1 मई को कब मनाया गया था? 1886 को। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है। फिर बात करते हैं 1 मई को भी क्या मनाया जाता है? गुजरात दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जब 1956 में महागुजरात आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी 1956 के अंदर, 1956 में क्या हुई थी, महागुजरात आंदोलन की जब आंदोलन हुआ था तब क्या है, इसके 4 साल पश्चात यानी कि 1956 में हुई थी और इसके 4 साल बाद बात करें तो 4 साल कब हो जाएगा? 1960 में क्या है, गुजरात की स्थापना कर दी और साथ में महाराष्ट्र की भी क्या है, स्थापना कर दी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी क्या है, जब महागुजरात आंदोलन चल रहा था तो जब मुंबई का पुनर्गठन किया गया तब क्या है, महाराष्ट्र की भी स्थापना कर दी। तो इन जो 2 राज्यों की स्थापना कब मनाई जाती है? 1 मई को मनाई जाती है। ठीक है। और वहीं महाराष्ट्र के जो सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं, वो यहाँ के क्या है, सीएम हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 5 मई। 5 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद अपने बात करें 24 मई की। 24 मई को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। फिर 1 जून की बात करें तो वैश्विक पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। और दुग्ध दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 4 जून की बात करें, अकारात्मक का शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जब बच्चों का जो हिंसा के खिलाफ क्या है, हिंसा को क्या है, खत्म ये और जागरूक करने के लिए क्या बनाया जाता है, अकारात्मकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण जे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे रखे जाते हैं पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। 12 जुलाई की जो बाल श्रम के विरुद्ध क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वैश्विक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 24 जून। 24 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें 21 जून, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब मनाया गया, इसकी जो शुरुआत होती है वो पीएम मोदी के द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और ये 21 जून 2015 में पहली बार बनाया गया था। और जब बनाया गया उस समय इसकी जो थीम थी वो थी सद्भाव और शांति, यानी कि सद्भाव और शांति। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सद्भाव एवं शांति। उसके बाद 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कि वो वसुधैव कुटुंबकम, ये किसकी थीम है? 2023 के योग दिवस की थीम है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। 21 जून को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि 21 जून को क्या है कि साल का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में जब भारत आता है उस दिन क्या है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। और इसी दिन ग्रीष्म संक्रांति के क्या होती है, शुरुआत होती है। ग्रीष्म संक्रांति की शुरुआत होती है। और जो सूर्य है वो क्या है, दक्षिणी यायान में क्या है कि हो जाता है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि है कि जो भारत में प्रथम है, यानी कि जो भारत में पहली बार जो घटना हुई या पहली बार जिसकी स्थापना हुई उनके बारे में। क्योंकि एग्जाम में आप कहीं कोई सी भी एग्जाम में देख लीजिए, आपको इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं भारत में प्रथम। भारत का पहला
भूकंप स्मारक, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बनाया गया, तो ये स्मृति वन भुज गुजरात में बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें, देश का सबसे लंबा हॉकी स्टेडियम या बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया, ये राउरकेला जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भारत का पहला गोल्ड एटीएम। गोल्ड एटीएम कहाँ बनाया गया, तो वो है हैदराबाद में। इसकी विशेषता ये है, और ये सोने के सिक्के देगा। ठीक है, सोने के सिक्के देगा। सोने के सिक्के का अर्थात आपकी जो रकम है वो सोने में कन्वर्ट करके क्या करेगा, ये आपको कॉइन देगा। ये ध्यान रख लेना। कहीं आप ये सोचो कि एटीएम डाला 500 रुपये डाले और सोने के सिक्के 500 आ जाएंगे, वैसा नहीं होगा। जो गोल्ड का रेट है उसके हिसाब से, तो ये ध्यान रख लीजिए। देश का पहला अनाज ग्रेन एटीएम कहाँ बनाया गया, ये गुरुग्राम में बनाया गया। ठीक है, देश का पहला अनाज एटीएम है, एटीएम वो कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ये उत्तर भारत का है, याद रख लीजिए। उत्तर भारत का पहला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, फतेहाबाद, जो कहाँ है, हरियाणा प्रदेश में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ, तो वो गुजरात के अंदर हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने बात करें, देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, देश का सबसे गहरा जो मेट्रो स्टेशन है, भूमिगत मेट्रो स्टेशन है, वो कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। ये ध्यान रखना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये क्या है, रानीखेत है, जो क्या है, यूके के अंदर है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके का मतलब उत्तराखंड है। और उत्तराखंड कहाँ है, ये भारत में है। ये ध्यान रख लीजिए, रानीखेत उत्तराखंड। यानी कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो क्या है, रानीखेत यूके में बनाया गया। घास संरक्षण का मतलब ये है कि जो विभिन्न प्रकार की जो घासें हैं उनको जो संरक्षण करने के लिए क्या है कि ये एक केंद्र बनाया गया, जो कि कहाँ है, रानीखेत, जो कि है यूके के अंदर। यूके का मतलब उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। संविधान साक्षर जिला जो कि है सबसे जो साक्षर जो राज्य है, सबसे जो साक्षर राज्य है वो कौन सा है, केरल है। और उसी का क्या है, जिला कोल्लम। ठीक है, उसी का जिला है कोल्लम। तो ये कहाँ है, केरल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपने बात की थी दिवस के बारे में, एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। वहीं जो इसकी जो शुरुआत होती है वो 1886 में जो यूएसए, जो अमेरिका है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। पहली बार वहाँ बनाया गया था। फिर बात करते हैं 1 मई की। फिर बात करें तो गुजरात की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, और गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र दिवस की भी क्या है कि जो स्थापना मनाई जाती है। और ये कब मनाई गई थी, जब 1956 में जब गुजरात पंचायत आंदोलन चल रहा था, महागुजरात आंदोलन चल रहा था, तब क्या है 1956 में इसको बनाया गया। लेकिन 4 साल बाद बनाया गया तो 1960 के अंदर 1960 हो जाएगा। ठीक है, और भाई जो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो वो है एकनाथ शिंदे। 5 मई की बात की, विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 24 मई की बात की, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रख लीजिए। 1 जून को क्या है, वैश्विक जो पेरेंट्स दिवस है वो मनाया जाता है। माता पिता, बच्चों और अभिभावक और टीचर, इनको जोड़ने के लिए जो वैश्विक पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें 4 जून को जो अकारात्मकता के शिकार निर्दोष बच्चों का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए क्या बनाया जाता है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जून की बात करें तो बाल श्रम के विरुद्ध जो है विश्व दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 जून की बात की अपने, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात की, 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, और इस दिन क्या है, जो ग्रीष्म संक्रांति है वो इसकी शुरुआत होती है। उस दिन दक्षिणी यान में ये है सूर्य क्या है, चला जाता है।
और योग दिवस मनाया जाता है। 2023 के जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम इसकी जो थीम है ये बात होगी। फिर बात की थी भारत का पहला भूकंप स्मारक, ये कहाँ मनाया जाता है, स्मृति वन भुज के अंदर, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ है, हैदराबाद है, जो कि क्या है, सोने के सिक्के भी आपको देगा, बस शर्त यही है कि आपके पास वो क्या है, आपके रुपए को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। देश का पहला अनाज क्या है, जो गांव है वो है जो एटीएम, जो कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा के अंदर है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये फतेहाबाद हरियाणा में के अंदर है। भारत की पहली बालिका जो पंचायत का गठन कहाँ किया, गुजरात में किया गया। देश का सबसे पहला भूमिगत मेट्रो स्टेशन क्या है, पुणे महाराष्ट्र में है। भारत का पहला गांव संरक्षण केंद्र कहाँ है, रानीखेत, जो कि यूके के अंदर है, यानी कि उत्तराखंड में है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, जिले की बात आई है तो कोल्लम हो जाएगा, और अगर राज्य की बात हो जाए तो ये केरल हो जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं जो महत्वपूर्ण जो अपने बिंदु हैं उन पे ही चर्चा करेंगे। तो अब अपने देखेंगे जो भारत की नई लॉजिस्टिक नीति है उसके बारे में, ठीक है। जारी कब की गई, तो ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, और जब बजट 2020 में इस नीति को लाने के लिए क्या है कि घोषणा की गई थी कि इस नीति को भारत के अंदर लाया जाएगा। जारी की गई 17 सितंबर 2022 को, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा क्या किया गया, इस नीति जारी किया गया। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार ने 2020 के जो नेशनल लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की थी, उसके बाद इस नीति को लाया गया 17 सितंबर 2022 में, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक का मतलब क्या है। तो माल की ढुलाई होती है की लागत को कम करना, माल की ढुलाई को लागत को कम करना, पहुंचाने के जो अंतिम तैयार माल को अंतिम छोर तक पहुंचाता है, उसकी लॉजिस्टिक नीति सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि तैयार माल को अंतिम छोर तक पहुंचाने में परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या है, संबंधित बाधाएं दूर हो। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो माल की ढुलाई के संबंध में ट्रांसपोर्ट की जो बाधाएं होती है वो क्या है कि दूर हो, ये बात रखी गई। दूसरी है उद्योगों का समय व पैसा, इन दोनों कारणों से क्या है, बचता है। विषय को क्या है ध्यान में रखकर इस नीति को जारी किया गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करें इस नीति का अर्थ है माल ढुलाई की लागत में, कि माल ढुलाई की लागत में जो क्या है कमी लाने से है ढुलाई की लागत को 10% कम करना, ये बात समझ में आ गई। भारत की नई लॉजिस्टिक नीति की बात की, जारी की कब की, 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, और इसकी जो घोषणा है वो बजट 2020 में, इसकी जो बजट में क्या है इस नीति लाने के लिए घोषणा की गई, ये बात होगी। उसके बाद बात करें तैयार माल को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए, तैयार माल को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है कि जो संबंधित जो बाधाएं होती है उनको दूर किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या है कि जो उद्योगों में क्या है समय और जो पैसा है वो बचाया जा सके। और तीसरी बात यह होगी कि इस नीति का अर्थ जो आय की जो ढुलाई की लागत होती है उसको क्या किया जाए 10% तक कम किया जाए। और वहीं लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक जो मानकों की जो तुलना वैश्विक जो मानक है उनकी तुलना में भारत की लॉजिस्टिक सिस्टम में क्या है कटौती की जाए, ठीक है, ये बात थी। दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2023 तक क्या है जो 25 शीर्ष जो
राष्ट्र हैं, जो 25 जो शीर्ष पर, जो लॉजिस्टिक में क्या है शीर्ष पर है, उनकी जो प्रदर्शन में है भारत का क्या है रैंकिंग में सुधार की जाए, ये बात ध्यान रखनी है। एक तो क्या है रैंकिंग में सुधार, रैंकिंग में सुधार को कितने देशों से 25 जो शीर्ष पर जो देश हैं उनमें क्या है 25 जो शीर्ष देश हैं उनमें क्या है भारत की जो स्थिति है उसकी रैंकिंग में सुधार किया जाए, ये इसका लक्ष्य है। और 2023 में क्या है कि जो विश्व मानकों की तुलना में जो भारत की जो सिस्टम है लॉजिस्टिक नीति में क्या है जो इनकी कटौती है उनमें कमी की जाए, ताकि क्या है जो माल है वो क्या है परिवहन और जो समय और जो पैसा है उनको क्या है बचाया जा सके, और जो परिवहन में भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब कुछ अपने अन्य जो व्यक्तित्व के बारे में अपने समझेंगे जो कि महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जो थिंक टैंक नीति है आयोग के जो नए सीईओ कौन बने, तो BR सुब्रमण्यम जो इसके सीईओ बने। वही बात एक और जो व्यक्ति विशेष की बात आती है वो है जो नागालैंड के जो नए मुख्यमंत्री जो 5वीं बार क्या है सीएम बने, वो क्या है नेफ्यू रियो का नाम आपने का नाम है। अब अपने और करते हैं जो गज महोत्सव 2023 की बात कर लेते हैं। उद्घाटन हुआ जो 7 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, और जो किन के द्वारा किया गया उद्घाटन, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। और जो स्थान है वो कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है असम में है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग गैंडे के लिए भी जाना जाता है। और बात करें तो ये जो हाथी को क्या है जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या है कि राष्ट्रीय पशु भी इसको बताया, और 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। उसके बाद अपने बात करें तो काजीरंगा व जो मानस नेशनल पार्क है, जो नेशनल उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में तो यूनेस्को में 1985 में इनको विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया। किनको, काजीरंगा नेशनल पार्क को और मानस जो नेशनल पार्क है उसको। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो स्थापना होती है जो 16 नवंबर 1945 में होती है। कहाँ होती है वो, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस के अंदर है। स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 में हुई। और जो इनके जो अध्यक्ष है, यूनेस्को के जो अध्यक्ष है वो कौन है, आंद्रे एंजोले इनके अध्यक्ष है। ये बात आप ध्यान रख लो। गज महोत्सव 2023 की बात करें तो उद्घाटन कब किया गया, 7 अप्रैल 2023 को किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो क्या है उद्घाटन किया गया। और राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो हाथी है, और ये जो 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय जो पशु धरोहर है, जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है उसको क्या है हाथी को घोषित किया गया। उद्यान की बात करें तो काजीरंगा व मानस जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, असम के अंदर। और यूनेस्को 1985 में क्या है इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और उसके अलावा बात की अपनों ने यूनेस्को 1945 में इसकी क्या होती है, 16 नवंबर 1945 में क्या है स्थापना होती है यूनेस्को की। जो यूनेस्को है वो क्या करता है, विश्व विरासत सूची में जो धरोहर है उनको सुरक्षित करता है। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा कि जो हाथी है वो क्या है राष्ट्रीय धरोहर है पशु, तो उसको क्या है संरक्षित करने के लिए। और साथ में जो 1992 में भी इसमें क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, ताकि क्या है जो हाथियों को जो संरक्षण करने के लिए और उनको जो रहने की व्यवस्था के लिए इनके लिए ये कदम उठाए गए, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, और जो कौन सी जो महिला लोको पायलट है उन्होंने क्या किया कि जो कहाँ से लेके कहाँ तक क्या है पहली बार जो है लोग जो वंदे भारत एक्सप्रेस
का संचालन किया। तो बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां से लेके कहां तक चलाया गया, वो नई दिल्ली से लेके वाराणसी तक क्या है इसको चलाया गया। और कब चलाया गया, 15 फरवरी 2019 को चलाया गया। वहीं उद्घाटन की बात करें तो जो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है उद्घाटन किया गया। और जो पहली महिला लोको पायलट है वो कौन है, सुरेखा यादव के द्वारा इसका जो है संचालन किया गया। वो कहां से लेके कहां तक किया गया, तो वो किया गया सोलापुर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र तक की इसका जो क्या है संचालन किया गया। कहां तक से लेके कहां तक किया गया, सोलापुर से लेके छत्रपति महाराज जो महाराष्ट्र तक क्या है संचालित किया गया। 1988 में देश की जो पहली महिला है ट्रेन ड्राइवर वो कौन बनी थी, सुरेखा यादव जी जो है वो कब है 1988 में देश की पहली जो महिला जो ट्रेन ड्राइवर है वो कौन बनी। इस बार यूपीएससी में भी जो महिलाओं ने हैं वो अहम भूमिका निभाई है, जो प्रथम स्थानों पर क्या है महिलाएं चयनित हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ रेलवे से जुड़ी हुई और बातें। जो पहली बार जो रेलवे चलाई गई भारत में वो कहां से लेके कहां तक चलाई गई थी, वो कहां से लेके कहां तक चलाई गई थी, मुंबई से लेके ठाणे तक चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी, 1953 में चलाई गई थी। दिन पूछ ले तो 16 अप्रैल क्या है दिन हो जाएगा। 16 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, रेल दिवस मनाया जाता है, रेलवे दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। शुरुआत कब हुई थी, पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो कहां से लेके कहां तक संचालन किया गया, मुंबई से लेके ठाणे तक संचालन किया गया। और जो 16 मई 1953 को है संचालन किया गया। वहीं रेलवे दिवस की बात करें 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो भारत के अंदर महिलाओं के द्वारा पूर्णतः संचालित रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो मुंबई का जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है वो क्या है कि जो महिला द्वारा संचालित है। और इस रेलवे स्टेशन को भी क्या है जो लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी क्या है शामिल किया गया है। और जब राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में जो कौन सा रेलवे स्टेशन है वो है जयपुर मंडल का गांधीनगर, जो कहाँ है जयपुर मंडल का है। और ये भी क्या है पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। रोज अपने करंट अफेयर में नई चीजें देखने को मिलती है और अपने नए विषयों के बारे में भी जानते हैं। जो देश विदेश की घटनाएं हैं उनके बारे में सभी अपने चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके लिए और क्या है कि अधिक से अधिक जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करवा सके करंट अफेयर के माध्यम से। और जो अपने सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जीके चल रहा है, राजस्थान सामान्य ज्ञान भी चल रहा है और हिस्ट्री की भी क्लासें लगाई जा रही है। उसके साथ जो बायोलॉजी की क्लासें हैं, जो साइंस की स्टूडेंट है वो भी इस क्लास में, मतलब जो ये चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके बायोलॉजी की विजेंद्र सर के द्वारा कराई जा रही है। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो वो सूरज सर के द्वारा कराई जा रही है। उसके अलावा अपनों और भी क्लास अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। जय भारत।